लिखो for the circuit beta equal to 50 and we know that beta is equal to common ammeter current gain. This is VBE. For a circuit VBE is equal to 0.7, beta is equal to 50. देखो the base current IB and the collector voltage VC. The base current IB and the collector voltage VC. The base current IB and the collector voltage VC. बेस करंट निकालना है और क्या निकालना है? कलेक्टर वोल्टेज। यही है हमारा कलेक्टर वोल्टेज। दिस इज 2 किलो, दिस इज 1 किलो। कैलकुलेशन पार्ट आपकी रिस्पांसिबिलिटी है, कैलकुलेशन पार्ट आपकी रिस्पांसिबिलिटी है। देखो अभी सर्किट प्रॉपर्ली दिख रही है, लाइट का रिफ्लेक्शन चला गया होगा अभी। यस सर, सही दिख रहा है। देखो अभी क्या फाइंड आउट करने को बोला गया, पहले बताओ जल्दी। सर बेस करंट एंड कलेक्टर वोल्टेज। ओके, जब भी बीजेटी में मैं इसको लिखाऊंगा नहीं, आप बस इतना जान लो कि पहले ये बता दो मुझे पूछा क्या इज द बेस करंट। ये वाला बेस करंट पूछा हुआ है, मतलब प्योर डीसी बेस करंट है ये। कैपिटल आई कैपिटल बी इज नथिंग बट 100% डीसी बेस करंट। और ये पूछा हुआ है कलेक्टर का वोल्टेज, बोथ इज अननोन फॉर मी। तो आज के बाद से ये बात ध्यान में दिमाग में बिठा लो कि जब भी बीजेटी में कोई वोल्टेज पूछता है, कोई वोल्टेज फाइंड आउट करने के लिए या कोई भी करंट निकालने के लिए, एमीटर करंट, बेस करंट, कलेक्टर करंट, इस रेजिस्टेंस में करंट, उस रेजिस्टेंस की वैल्यू, हमेशा हम क्या अप्लाई करेंगे? डीसी एनालिसिस। we are always going to apply DC analysis। कभी कभार एनालिसिस SIS लिखा होता है, कभी बार एनालिसिस में SES लिखा होता है। एक सिंगुलर है, एक प्लूरल है, वो वर्ब का कुछ फंडामेंटल पार्ट होता है, तो उसको रहने दो आप। तो दोनों बस सेम होता है। तो डीसी एनालिसिस जब भी करोगे तो क्यों करोगे? पहले जब भी करंट और वोल्टेज फाइंड आउट करना हो तो इन डीसी एनालिसिस कैपेसिटर क्या होगा? ऑलवेज ओपन सर्किट। कैपेसिटर ऑलवेज बिहेव्स एज ओपन सर्किट। क्यों? क्योंकि डीसी में फुल चार्ज कैपेसिटर ऑलवेज बिहेव्स एज ओपन सर्किट। तो हम ये कैपेसिटर पूरा का पूरा खत्म हो गया। देखो ध्यान से, ये है। कभी भी एग्जाम में अगर कैपेसिटर नजर आता है तो ये अब एक्सेप्ट केसीएल केवल में कुछ नहीं अप्लाई करूंगा। देखो ध्यान से, इधर मैं यहां से अप्लाई करूं, ये 20 वोल्ट है, इधर गया, इधर गया, ऐसे करके नीचे चला गया, तो हमारा केबल आराम से कंप्लीट हो गया। बट अलोंग विद द कन्वेंशन जो हमको लिखना है, वो कन्वेंशन देखो ध्यान से। बेस में जो जाने वाली करंट है वो क्या होगी? बेस के अंदर जाने वाली करंट बेस करंट, कलेक्टर के एग्जैक्टली अंदर जाने वाली करंट इज कलेक्टर करंट। मैंने आई थिंक एनपीएन के एग्जांपल लिया, तो कलेक्टर करंट ऐसे एंटर आ रहा था, बेस करंट ऐसे एंटर कर रहा था और एमीटर से करंट बाहर निकल रहा था एनपीएन ट्रांजिस्टर में। यस सर। ये है हमारे पास एमीटर करंट। वी नो दैट IE इक्वल टू, ध्यान से देखो, वी नो दैट IE इक्वल टू IB प्लस IC। एंड जो बीटा आपका जो 50 दिया हुआ है, वी आर वेल फैमिलियर अबाउट द फैक्ट दैट इट इज द रेशियो ऑफ IB बाय IC। बीटा रिप्रेजेंट कॉमन एमीटर करंट के। एक ही बार बोलूंगा, मैं बता दूं। अब हम केसीएल केबल के बारे में डिस्कशन कम करेंगे। मैं बोल दूंगा इस लूप में केवल अप्लाई करो, बात खत्म हो गया। ठीक है, अगर उस लूप में केवल अप्लाई करोगे तो कैसे अप्लाई करोगे? हाँ, अलोंग विद दैट एक चीज और आप जानते हो कि सर आपने हमें डीसी लार्ज सिग्नल मॉडल पढ़ाया था, डीसी मॉडल पढ़ाया था, जिसमें से बेस एमिटर जंक्शन वोल्टेज कितना होता है बाय डिफॉल्ट सिलिकॉन ट्रांजिस्टर? 0.7 वोल्ट। वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस वन। वी हैव टॉक्ड अबाउट बेस एमिटर टर्मिनल ऑफ एनी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर ऑलवेज एक्ट्स एज अ डायोड। अगर एनपीएन के बदले पीएनपी होता तो मैं एमिटर बेस टर्मिनल बोलता। दैट्स इट। क्लियर? ओके सर। तो अगर हम ऐसे करके अप्लाई करेंगे, और एक और चीज है यहाँ पे जो सारी चीजें दिख रही, देखो IE इक्वल टू IB प्लस IC, बट व्हाट इज IC इज इक्वल टू 50 IB। IC की वैल्यू देखो 50 IB। तो हम ऐसा बोल सकते हैं जो हमारा IE आया ना, वो एक्यूरेटली 51 IB आया, एक्यूरेटली। और जो हमारा IE आया, कभी कभार हम इसको गामा IB बोलते हैं। तो गामा की वैल्यू बताओ, बीटा प्लस 1 आ रहा है क्या? दिस गामा, दिस इज नॉट द गामा star, which is representing, which do represent emitter injection efficiency, but this is gamma, only and only gamma. So gamma is nothing but common collector, उसका current gain। Yes sir।
which is always equal to beta plus 1. We have derived, देख सकते हैं अगर यहाँ पे बीटा ही रख देते, बीटा ib रख देते तो ib कॉमन निकल के बीटा plus 1 हो जाता. Yes, sir. KVL देखो अब KVL अप्लाई कर रहे हैं. ये 20 वोल्ट इज मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड दैट इज इक्वल टू -20 तो 20 बराबर 430 इनटू IB. IB गुड बेटा प्लस 0.7. अगर किसी स्टूडेंट को केवीएल में डाउट हो गया तो प्लीज मैं तो बोलता हूँ घर के आसपास चुल्लू भर पानी होगा तो प्लीज डूब मत जाना. जैसे कि आपने स्पेशल 26 मूवी में देखा होगा वो मनोज वाजपेयी बोलता है ना चुल्लू भर पानी है, मूवी जब एंड होती है तो बोलता चुल्लू भर पानी है क्या, बोलता सर क्यों, डूब के मरना है. तो अगर आपको केवीएल अभी भी नहीं समझ में आया तो चुल्लू भर पानी में प्लीज डूब जाना. सारे लोगों को बोल रहा हूँ. बुरा लग रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या, आजकल बुरा लगने के सिवा होता ही क्या लोगों को, है ना. अरे क्या हुआ, शांत हो गया. Yes, sir. यस सर. बुरा लग गया होगा बहुत लोगों को तो सर ने ऐसा बोल दिया. हाँ तो एक काम करना, दिल पे ले ले उस बात को, कंप्लेन कर डाल और जो करना है कर डाल, होगा मेरे को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा. ठीक है. एक हम उस दुनिया में हैं जहाँ पे टीचर अपने स्टूडेंट को डांट नहीं सकता. सोच रहे हो आप. इधर देखो यहाँ पे. सो ये आई को क्या लिख सकते हो. अरे भैया मेरे को बोल देना ना सर गेट खोलिए करके, मैं खोल देता भैया. थैंक यू भैया. अरे भैया हमें थैंक यू बोलना चाहिए आपको. ठीक है नहीं ठीक है भैया. इधर देखो तो कहाँ गया IE. हाँ आई. तो आई को अगर मैं बोलूँ कि 50 गुना बोलो, 50 टाइम्स ऑफ IB बोलो या 51 टाइम्स, तो 50 गुना करो या 51 गुना करो, लगभग सेम तो होता है. 50 रुपए और 51 रुपए में क्या फर्क है, क्या 1 रुपए में मेलेडी चॉकलेट ही हो जाएगी क्या, नहीं ना. ओहो फीलिंग है बस बोल दिया भाई ऐसे ही. ठीक है. मेरे से ज्यादा सेंस ऑफ ह्यूमर ना दुनिया में किसी के पास नहीं है. शाहरुख खान भी पीछे है. शाहरुख खान तो ऐसे तो जानते हो ना बॉलीवुड सेलिब्रिटीज लोग को. देखो Yes, अगर sir. आपको याद है जब बैच स्टार्ट हुआ था तभी मैं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का मजाक बनाता था. आज पूरी इंडिया मजाक बना रही है. इसका Yes, sir. मतलब आप ऑलरेडी टाइम ट्रेवल कर चुके हो. बोलो. हाँ जी. गुड. पहले ही बोलता था इन सबसे दूर रहो. आपने समझा नहीं. बहुत लोगों को लगता था सर की खुद की पर्सनल दुश्मनी है सलमान खान से. मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है. एक इंसान जो फुटपाथ में सोए हुए लोगों को मार देता है और फिर भी छुट्टे सांड की तरह घूमता है. एक इंसान के घर में टेररिस्ट के टाइम पे AK-47 राइफल मिलता है. जब मुंबई में अटैक हुआ था फिर भी वो खुलेआम आराम से घूमता है. तो हमारे देश का फ्यूचर क्या होगा फिर देख लो. Yes, sir. और उस संजू मूवी को 300 करोड़ रुपए 400 करोड़ रुपए दे दिया था हमने ही. ठीक है देखो आराम से. इधर आ जाओ. अभी ये आई की वैल्यू में बात हुई. अभी I = 51. अगर आप एक्यूरेसी चाहते हो तो 51 रखो और अगर आप अप्रोक्सीमेटली चाहते हो तो 50 टाइम्स ऑफ. IB. तो एक्चुअली वहां पे लिखा क्या पता, ध्यान से सुनिएगा. वहां पे जो आखिरी वाला जो टर्म है ना बेटा वो IE × 1 लिखा हुआ है. IE × 1 इज नथिंग बट IE, बट IE हैज बीन रिप्लेस्ड बाय 51 टाइम्स ऑफ IB एंड अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 50 टाइम्स ऑफ IB. इससे आपका IB आ गया जो भी आ रहा है. मेरे को लग रहा है ये 40 माइक्रो एम्पियर आ रहा होगा. 40 × 10⁻³ मिली एम्पियर आएगा, मतलब 40 माइक्रो एम्पियर. Yes, sir. Because this resistance is in kilo ohm, so whatever the calculator is going to provide the result, that current has to be in milliampere. अगर हमको बोलता IC निकालो तो IC में बोलता 50 टाइम्स ऑफ 40 माइक्रो एम्पियर which is equal to I think approximately 2 milliampere. हो गया. Yes, sir. अब इधर देखो. सो इधर से ये 20 तो -20 है तो 20 और ऐसे गया और ऐसे करके ग्राउंड तक टच कर दिया. क्यों, क्योंकि हमने आपको कई बार बोला था दुनिया में हर एक वोल्टेज हम ग्राउंड Ground से से मेजर करेंगे. मेजर करते हैं. तो अगर हम ऐसे करके केवल अप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे 20 इज इक्वल टू दैट 2 इनटू IC इज नोन टू मी इनटू, अच्छा सॉरी IC हो गया, प्लस दैट वोल्टेज V0. अगर कोई बोलता है भैया आपको कलेक्टर टर्मिनल का वोल्टेज निकालना है, मतलब कलेक्टर से लेकर ग्राउंड तक. कोई बोलता है आपको एमीटर टर्मिनल का वोल्टेज निकालना है, मतलब एमीटर से लेकर ग्राउंड. कोई बोलता है आपको बेस का वोल्टेज निकालना है, मतलब बेस से लेकर ग्राउंड. तो दुनिया में हर एक वोल्टेज कहां से मेजर करते हो, Ground से. डाउन से. अगर आप V0 निकालोगे तो बराबर कितना आ जाएगा पता है, 16 वोल्ट. 16 वोल्ट. सर ये तो 2.0 बना रहा है. हाँ तो 2.01 इज अप्रोक्सीमेटली 2. देखो अब जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं वो यही क्वेश्चन है. लिख लो. अगर डाउट होता है मत पूछना मेरे को, क्योंकि पूरे के पूरे सर्किट में हमने क्या अप्लाई किया, KVL. यस सर. गुड, KVL एंड KCL. हो गया. Yes, sir. ठीक है. ठीक. एक मिनट वेट कीजिएगा, मैं एक्चुअली क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ. हाँ, ठीक है. काम करते हैं हम लोग. देखो जो फर्स्ट बाइसिंग मैंने पढ़ाया था, क्या इसी का नाम है क्या, फिक्स्ड बायस या रजिस्टर बायस, याद करो बेटा. Yes, sir. हाँ तो उसका एक रेफरेंस तो हो गया. Yes, sir. गुड. सर इसमें क्या कर सकते हैं और एक्स्ट्रा कुछ नहीं, एक्सेप्ट सैचुरेशन एक्टिव के बारे में और कुछ बात नहीं कर सकते. तो ये वाला हो गया. अभी सैचुरेशन एक्टिव के बारे में थोड़ी देर में देखते हैं. अब सेकंड टाइप ऑफ बाइसिंग लिखो. सेकंड टाइप ऑफ बाइसिंग, उस पे बेस्ड अगेन एक न्यूमेरिकल. आपको पता है अगर हम NPN ट्रांजिस्टर के बारे में बात करते हैं तो जनरल जो ट्रेंड होता है वो कलेक्टर वोल्टेज ज्यादा होगा बेस वोल्टेज से. जनरल जो ट्रेंड होता है और वो जो ज्यादा होगा वो एमिटर वोल्टेज से ज्यादा होगा. इट्स अ जनरल ट्रेंड बट इट्स नॉट लाइक मैंडेटरी, ऐसा नहीं होगा. सेकंड टाइप ऑफ बाइसिंग का नाम लिखो, कलेक्टर टू बेस बाइसिंग. कलेक्टर टू बेस बाइसिंग. कलेक्टर टू बेस बाइसिंग. अब क्या है पता है, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं बेटा, उन लोग बोलते हैं नाम ऐसा क्यों रखा, नाम
अरे तेरे को नाम मैंने कभी पूछा तेरा नाम ऐसा क्यों रखा? भाई रख दिया तो रख दिया यार। Yes. अब मेरे फादर ने मेरा नाम गुलशन रखा था एग्जांपल के लिए, तो उन्होंने कभी सोचा था क्या मेरा बेटा फ्यूचर में ऐसा करेगा तब मैं नाम रखूंगा? वो तो रख दिए थे। अब वो डिपेंड करता है कि अगर आपकी एक्टिविटीज आपके नाम से मैच कर गई तो आपका नाम उजागर कर रहे हो, नहीं तो नाम डुबा रहे हो। तो कुछ लोग कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे पता है, जैसे मेरे को पूछते हैं सर इसका नाम कलेक्टर टू बेस बायस क्यों रखा हुआ है? हाँ यही एग्जाम पे आएगा। राइट इन 5 मार्क्स व्हाई दिस सर्किट इज नेम्ड सो लाइक इट इज रिफर्ड एज कलेक्टर टू बेस बायस, यही आएगा क्योंकि उनकी औकात यही है। और ज्यादातर सारे के सारे ऐसे डाउट्स ना लड़के पूछे, तब से वो मेरी नजर पे क्या हो चुके हैं बताओ? गिर चुके, समझ रहे हो आप? Yes, sir. इंडिया में ज्यादातर लड़के लड़की बन के घूमे, ट्रू? Yes, sir. माँ बाप ने नाम रोशन किया था, क्या बोला था कि हमारा लड़का हमारे कुल का नाम रोशन करेगा। उसमें से 80% लड़के तो एंजल प्रिया के नाम से लॉगिन कर चुके हैं फेसबुक पे। भी बहुत मिलते हैं। हाँ, बातें करते हो। अरे अब पता है मेरे को लड़कों से प्रॉब्लम क्यों होता है, क्योंकि वो बोलते हैं पता उन लोग क्या करते हैं। अब मैं बता देता हूँ, आज तो मैं थोड़ा फन वे में नहीं था, लेकिन क्लासेस में एक फीलिंग आ जाती है गजब वाली। देखो अब बच्चा एक लड़का है ऐसा पूछेगा सर व्हाई इट इज रिकॉर्ड एज कलेक्टर टू बेस बायस BIAS। तो मैंने एक बार क्या बोला था पता है, अगर क्लास में एक भी लड़कियां नहीं होती ना तो ये तू डाउट नहीं पूछता। समझ में आया? Yes, sir. अगर क्लास में एक भी लड़की नहीं होती तो ये डाउट नहीं पूछता, तो उसको समझ में नहीं आता। मैंने बोला बता बेटा जिसको तू इंप्रेस करना चाहता है ना वो मेरे से इंप्रेस्ड है, ऐसा मैंने उसको रिप्लाई किया था। ठीक है? Yes, sir. ऐसा खुद की मतलब क्या नाम में क्या रखा है भाई? अब अगर मेरे को कोई बोलेगा सर आपका नाम गुलशन क्यों है, कोई बोलता है कैसे है? No, sir. देखो इधर, ओके नाउ प्लीज लुक एट द बोर्ड। लड़कों को तो मैं पहले से टॉट मारता हूँ, क्योंकि बिकॉज बताओ क्योंकि लड़कियां ना लक्ष्मी जी का अवतार मानते हैं, इसलिए लड़कियों के सामने श्री लगाते हैं हम। करेक्ट इतना? Yes, sir. हाँ देखो इधर, ये क्या है, ये जंक्शन है क्या? Yes, sir. तो ऊपर वाला करंट कभी भी, ऊपर वाले करंट को कभी भी आईसी मत बोलना बेटा, ये करंट को कभी भी आईसी नहीं बोलोगे, क्योंकि ध्यान से देखो कलेक्टर के अंदर जाने वाली करंट, अगेन मैं एम्फसाइज किया, कलेक्टर के अंदर जाने वाली करंट को क्या बोलोगे? IC. बेस के अंदर जाने वाली करंट को क्या बोलोगे? ये। IB. तो ये वाला स्टेटमेंट याद रखिएगा, एनपीएन ट्रांजिस्टर। इस पर्टिकुलर जंक्शन पे अगर आप बहुत ध्यान से देखते हो, ध्यान से देखने की बात ही नहीं है, आईसी बाहर गया, आईबी बाहर गया, टोटल आया कितना? IC plus IB. नेक्स्ट वन, वी आर वेरी मच फैमिलियर अबाउट दिस दैट दिस वोल्टेज इज मेजर्ड फ्रॉम Ground. वेरी गुड। तो केवीएल इज खत्म। व्हाट इज दिस? बेस एमीटर वोल्टेज इज नथिंग बट VBE एंड वी टेक इट एज 0.7। यस और नो? Yes, sir. एनपीएन ट्रांजिस्टर में एमीटर से जो बाहर जाने वाली करंट है उसको हम बोलते हैं एमीटर करंट, जो किसके बराबर होता है फ्रॉम KCL? IC plus IB. IC plus IB. दिस इज रिकॉम्बिनेशन करंट, Yes, दिस sir. इज ड्रिफ्ट करंट एंड दिस इज डिफ्यूजन करंट। Yes, sir. ऐसे आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछ सकता है, तो वो भी बन जाएगा आपसे। कभी कभार आपको बोलेगा अल्फा इज इक्वल टू बेस ट्रांसपोर्ट फैक्टर इनटू एमीटर इंजेक्शन एफिशिएंसी, IC इज इक्वल टू ICBO प्लस अल्फा आई, IC इज इक्वल टू ICEO प्लस बीटा IB, वो सब भी डिराइव करवा चुका हूं। Yes, sir. हो गया? लड़के लोग गाली दे रहे लग रहा है मेरे को अंदर ही अंदर, कभी खांसी आ रही बार बार। ठीक है ठीक है, हाँ, sir. हाँ भी बोल रहे थे, सच में गाली दे रहे मतलब। ठीक है, हम उस देश में रहते हैं बेटा जिसमें एक टाइम के बाद ना पॉलिटिशियन लोग भगत सिंह को भी गाली देंगे। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। हाँ, हम उस देश में रहते हैं जहाँ पे एक टाइम के बाद हम में से कोई भी एक किसी भी के भड़काने के बाद वल्लभ भाई पटेल, लाला लाजपत राय, भगत सिंह वाली की जो पूरी टीम है जिसको हम एक्सट्रीमिटीज बोलते थे, गरम दल और नरम दल के नाम पे, सबको हम एक टाइम के बाद गाली देने लगेंगे और हम फ्रीडम की इंपॉर्टेंस को खत्म कर चुके हैं। इधर देखो, अभी देखो BCC मतलब माइनस ऑफ BCC दिखा? Yes, sir. Yes, sir. IC प्लस IB इंटू RC, IB इंटू RB प्लस ऑफ 0.7 या तो VBE इंटू IE इंटू RE। लूप कंप्लीट? Yes, sir. Very good. This kind of student I need in class. Those who are very much familiar about KVL and KCL. As per the convention we have studied, this is referred as collector to emitter junction voltage. अभी अपन अप्लाई करेंगे KVL इधर से, तो यहाँ से माइनस VCC, तो VCC इक्वल टू IC प्लस IB इंटू RC प्लस VC प्लस ऑफ व्हाट IE इंटू RE. ओके। इसका जो नाम है ना, मैं अक्सर इसको टाइम हो गई, बोलो टाइम। गुड। ये इनपुट केवल है और आउटपुट में जब लगाते हो देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इनपुट एंड राइट हैंड साइड इज आउटपुट। ऐसा फिक्स रूल नहीं है बेटा, लेकिन हम कन्वेंशनली यही लेते हैं। तो समझ में आ गया अभी कलेक्टर टू बेस बायस? Yes, sir. Yes, sir. आप लिखो अपनी कॉपी में कलेक्टर टू बेस बायस इज आल्सो रिफर्ड एज फीडबैक बायस। कलेक्टर टू बेस बायस इज आल्सो रिफर्ड एज फीडबैक बायस। लिख लिया? Yes, sir. पहले मैंने पढ़ाया रजिस्टर बायस, फिक्स्ड बायस, उसका न्यूमेरिकल कराया। अब मैंने पढ़ाया फीडबैक बायस जिसको हम कलेक्टर टू बेस बायस बोलते हैं। अब वापस लिखो एक क्वेश्चन। आपके पास वर्कबुक है क्या अभी? उसमें पेज नंबर 29 ओपन करो तो एक बार, पेज 29 चेक करो, पेज 29 नेट 2019 चेक करो एक बार क्वेश्चन।
चेक किया? यस सर। सर क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, एक लाइन पढ़ के बताओ। ना कलेक्टर फीडबैक सर इन कलेक्टर फीडबैक सेकंड हाँ बस यही है। मतलब क्वेश्चन नंबर क्या है वो? 23 जी और पेज नंबर क्या है? 39 सर हाँ ठीक है, तो क्योंकि मेरे पास पुराना वाला है, ये फटाफट ये क्वेश्चन नोट कर सकते हो कि नहीं? यस सर। आवाज नहीं बेटा, आवाज नहीं बोला। अबे आवाज नहीं बोल रहा हूँ, आवाज क्यों कर रहे हो? व्हाट इज VC गिवन टू मी? बोलो अभी। 20.7 volt. 20.7, दिस इज 500 किलो, दिस 5 किलो। देखो ध्यान से, क्वेश्चन ने आपको यहाँ पे कहीं पे कलेक्टर करंट दिया है क्या? देखो यहाँ पे कहीं पे कलेक्टर करंट दिया है ऐसे क्वेश्चन में, यस सर। बट आपको क्वेश्चन पे कम ध्यान देना है और मेरे कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान देना है। नेक्स्ट, सी द बोर्ड, प्लीज लुक एट द बोर्ड। Base emitter junction voltage of by default silicon transistor. If nothing has been mentioned about the transistor material, take it as silicon. What about base emitter terminal of the silicon transistor? 0.7 volt. But nobody in this world is familiar about the junction voltage VCE. Clear? Yes ये sir. मैं हमेशा लिखता हूँ। VCE वोल्टेज किसी को पता होता है क्या? No. No sir. VCE voltage is unknown. आगे देखते रहिएगा। In which region? In active region. ये अपनी कॉपी में लिख लो। VCE voltage is unknown in active region of the transistor. VCE voltage is unknown in the active region of transistor. Okay, क्या पूछा है अपने को, मेरे को बताओ। क्या पूछा है बोलो ना। आईबी सर Base current. बेस करंट पूछा हुआ है। क्लियर? Yes sir. जब भी आपको बेस करंट, कलेक्टर करंट, एमिटर करंट, वोल्टेज पूछेगा, इसी एनालिसिस करोगे, डीसी करोगे तो कैपेसिटर का क्या होगा? Open circuit. हो ओपन ओपन, ये हट गया, ये भी हट गया, दिख रहा है क्या? बाकी सर्किट एज इट इज रहेगा, Yes sir. बाकी सर्किट एज इट इज रहेगा। यहां तक हो गया। अब आप जानते हो कि अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो आप बिल्कुल भी एरर नहीं करोगे। बेस के अंदर जाने वाली करंट को क्या बोलते हैं? IB. कलेक्टर के अंदर, बोला मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूं, कलेक्टर के अंदर जाने वाली करंट कितनी होती है? IC. IC। तो इस पर्टिकुलर नोड में दो करंट बाहर जा रहे हैं, दैट इज इक्वल टू IC प्लस IB। सो दिस करंट, क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन करें, बट आप क्या करोगे? आप उसी को फॉलो करोगे जो मैंने बोला है। क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन करो, क्वेश्चन में इसको IC मेंशन कर दिया तो क्या वो IC हो गया? नहीं। पिछले वाला सर्किट में यहां से रेजिस्टेंस था तो बेस था, लेकिन अभी इसका नाम देखो, इसमें देखो ये वाला करंट कैसे हो सकता है IC? भाई IC तो कलेक्टर के अंदर जाता है, ठीक है? Yes sir. और अगर आप कल के डेट में बुक पढ़ोगे तो आपको बता देता हूं कि बुक्स में क्या क्या लिखा हुआ है। बुक्स में लिखा हुआ है इसको RC रेजिस्टेंस लिखा होता है। तो देखो मैंने क्या लिखा है इसका, RC रेजिस्टेंस। आरसी तो बुक वाला ये बोलता है कि RC का मतलब उसमें IC नहीं फ्लो होगा। IC सिर्फ वहां पे RC इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि वो कलेक्टर टर्मिनल को रेजिस्टेंस से कनेक्ट करता है। तो रेजिस्टेंस को सेक ऑफ सिंपलिसिटी के लिए R सबस्क्रिप्ट C लिख दिया। इसका मतलब लोग ब्लाइंड ओपिनियन बना लेते हैं कि कलेक्टर में जाने वाली करंट मतलब RC में जो करंट फ्लो हो रहा है वो IC फ्लो है। नहीं, कलेक्टर के अंदर जाएगी जो करंट वही IC फ्लो होगा। इसका मतलब ये नहीं कि RC में करंट IC फ्लो है, ऐसा बुक्स में प्रॉपर्ली लिखा हुआ है, ठीक है? व्हाट अबाउट बीटा? टेल मी। 100. बीटा इज इक्वल टू 100, सो IC इज इक्वल टू, आई कैन से 100 टाइम्स ऑफ IB। ये भी हम जानते हैं। 70 और 20.7 है। वेरी मच फैमिलियर अबाउट द केवीएल एक्सप्रेशन। ऐसे यहां से ऐसे करके अप्लाई किया, ऐसे करके अप्लाई किया, ऐसे और ऐसे करके, ये ऐसे अप्लाई किया। लेट्स अप्लाई केवीएल। तो 20.7 इज मेजर्ड फ्रॉम ग्राउंड, तो 20.7 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा? 5 टाइम्स ऑफ IC प्लस IB। फिर यहां के बाद में आ गया, in that 500 kilo ohm resistance only a single current, that is base current, flowing across it along with the diode का voltage। डायोड का वोल्टेज बोल रहा हूं मैं क्योंकि बिकॉज बेस एमिटर टर्मिनल ऑफ एनी BJT ऑलवेज एक्ट्स एज Diode. डायोड। तो पता, देखो मैं क्वेश्चन के बारे में बताता हूं। क्वेश्चन वाला जब सेट कर रहा होगा वो उतना नहीं जानता होगा अपने बारे में, जब मैं बताता हूं। उसने 20.7 क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे 0.7 आने वाला था, उसको पता चल गया था। नेक्स्ट, ये IC को क्या लिख सकते हो? बीटा टाइम्स ऑफ IB। तो IC बराबर 100 टाइम्स ऑफ टाइम ऑफ आईबी IB। तो इससे हमारे पास IB निकल आएगा। मेरे को बताओगे कितना है? In microampere it is asking about. By default because resistance is in kilo ohm, that's why current will be in milliampere, and after getting current in milliampere I need to convert that one into microampere by multiplying it by 1000. सर 19 माइक्रो क्या? 19 80 18 19 18 90 0.9 आ रहा है तो 19.9 19 माइक्रोएम्पियर आ रहा है। 19 माइक्रोएम्पियर आ रहा है। पक्का? 19.99 आ रहा है सर, 19.99 20 के अराउंड है, 20 माइक्रो। मैं बोल रहा हूँ। अब एग्जामिनर ने क्या किया होगा उसको सुनो। 20.7 minus 0.7 is nothing but 20 is equal to, यार 101 IB, 101 IB को आप 100 IB मान के चलो तो ये 500 IB हो गया। और यहाँ पे मैं अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ, अभी मैं थोड़ी देर पहले बोला था, इनकावन गुना करो, इसी का 50 टाइम्स करो या 51 टाइम्स करो, कोई प्रॉब्लम होता है क्या? नो सर। अब देखो कैसे एग्जैक्टली उतना ही आ गया, अप्रोक्सीमेट करने के बाद वही आ रहा है 20 माइक्रो एम्पियर। यस सर। तो इतना आपको पता होना चाहिए। अगर बीटा 40 के ऊपर है बेटा, 40-50 के ऊपर है
तो इसका एक गुना बढ़ाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। एग्जांपल के लिए 501 हो रहा था, लेकिन 501 501 टाइम्स ऑफ आईवी इज अप्रोक्सीमेटली 500 टाइम्स ऑफ आईवी। 500 रुपए दूंगा मैं आपको और कोई आके आपको 1 रुपया देगा, क्या फर्क पड़ेगा? डोरमेट खाओगे क्या उसको बैठ के? सर 1 रुपया एक्स्ट्रा मिला है ना? हो गया? यस सर। मैं यही न्यूमेरिकल आपके सीनियर लोगों को कम से कम 10 बार कराया था, राइट फ्रॉम फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक, क्योंकि टेस्ट सीरीज भी दिया था। उन लोगों से ये क्वेश्चन नहीं बना, बोलते हैं सर हमसे नहीं बना। मैं बोला अच्छी बात है यार, तेजस्वी हो तुम लोग, नहीं बना क्वेश्चन में कुछ तो हार्डनेस होगा। ठीक है, एक लाइन लिखते नहीं आ रहा है। आपके सीनियर की बात कर रहा हूं मैं, जितने सीनियर्स हुए आपके, एक लाइन लिख नहीं पाते यार। और पता है वही सीनियर लोग साले के साले सबके सब जाके आईआईटी जेईई और एडवांस की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। सोचो उसमें भी बीजेडी है, कितना बुरा लगता होगा मेरे को। बहुत सर। सारे बच्चे जिसको देखो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अरे भाई गुलशन सर ने स्टार्ट किया तो मतलब मैं यूट्यूब में मैं पहले ही बोल रहा था, लड़के सब लड़के हैं यार, सब लड़के आईटी जे की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। और पता है सारा कॉपीराइट है। सारे सी बन गए क्या सर? सी बन गया मतलब वो वाला वर्ड मत यूज करना क्लास में। मैं नहीं यूज करता ना, कहां यूज करता हूं आजकल, पहले तो एंसर्स भी बन गए सर। मतलब आप सोचो ना कितना बुरा लगता होगा मेरे को। वो बंदा जिसको मैं एंड गेट बैठ के पढ़ा रहा था, नेट जेआरएफ की कोचिंग के टाइम पे, यही करेंट अफेयर, नैंड गेट, नॉट गेट, नैंड गेट दूर की बात है, और गेट जब पढ़ा रहा था तो उसको और गेट की प्रॉपर्टी नहीं पता था। अभी वो आईआईटी जेईई एडवांस की कोचिंग करवाता है। और एक लड़के को मैं लिटरली बता रहा हूँ, ये वाली स्टोरी के बाद मैं वापस बीजेटी कंटिन्यू करूंगा। एक नेट वीकेंड में एक बच्चा आता था, तो y इक्वल टू क्या हुआ बेटा, माइनस ऑफ x प्लस 2 का ग्राफ ड्रॉ करना था। y इक्वल टू माइनस ऑफ x प्लस 2 का, तो मैंने ऐसे बना दिया डायरेक्ट। कैसे बनाओगे? डायरेक्टली तो बनाओगे ना, क्या सोचोगे उसको यार, y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करके फटाफट प्लॉट प्लॉटिंग कर लो। मैंने v0 इक्वल टू माइनस vi लिख दिया था, तो बोलता है सर ऐसे कैसे आ गया y इक्वल टू, बोला सर मैंने उसको क्या बोला था, तू एक नंबर का गधा है, तू इमेजिनेशन तू तो भूल ही जा कि तेरा नेट जेआरएफ होने वाला है। तो पता वो मेरे को ना ऑफिस में बोल के गया था, क्या बोलता था पता है ऑफिस में क्या बोल के गया पता है सबके सामने? क्या सर? क्या सर? मैंने इसको पहले डांट दिया बहुत ज्यादा, तेरा कुछ नहीं होगा, तू पढ़ाई बंद कर दे, तेरा नहीं हो सकता करके। क्योंकि जिस स्टूडेंट को y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करना नहीं आ रहा है और अपना खुद का दिमाग लगा रहा है, तो क्या बोला पता है, सर यू डोंट नो मी। मैंने बोला व्हाई आई विल बी नोइंग यू, व्हाट देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट यू दैट आई एम गोइंग टू नो यू। तो क्या बोलता है पता है वो, सर यू डोंट नो इन बरेली आई एम गिविंग क्लासेस टू जैम स्टूडेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। मैंने बोला गजब हो गया भाई। फ्यूचर इन डेंजर। हाँ, तो मैंने बोला जब तक तेरे जैसे टीचर रहेंगे तब तक मेरी इंपॉर्टेंस पीक पे होगी। यस सर। ऐसा मत करो यार। ऐसे मिलते हैं सर, क्या स्टेट यूनिवर्सिटीज में ऐसे ही मिलते हैं भाई? अब तो सोचो ना, मतलब कितना बुरा लगता होगा मेरे को, इतना ज्यादा बुरा लगता था ना मेरे को। देखो बेटा इसको देखो, तो पेज नंबर 26 का क्वेश्चन नंबर 14 14 देखो तो एक बार, वो बन जाएगा आप लोग से। सेम क्वेश्चन पूछा हुआ है, पेज नंबर 26 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 आई थिंक ये लिखा होगा, वो नेट 2018 का क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग सर्किट द वैल्यू ऑफ द कॉमन एमिटर फॉरवर्ड करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बीटा ऑफ द ट्रांजिस्टर इज 100 VB is 0.7, फाइंड द वैल्यू ऑफ बेस करंट। यस सर। ये देखो ये 2018 का न्यूमेरिकल है, तो पक्का है कि ये 19 वाले लोगों को पहले करा चुका रहूंगा भाई। 2018 वाले बच्चे जो 19 में एडमिशन लिए होंगे, जिनको 19 में एग्जाम देना है, उनको ये न्यूमेरिकल कराया होगा। यस सर। और सेम बस डेटा बदल के पूछ लिया तो उसको भी नहीं कर पाए हम लोग एग्जाम पे। और क्या बोलेंगे पता है, वी आर गोइंग टू ट्रेन एवरीबॉडी फॉर आईआईटी जेईई एडवांस्ड। अच्छा भाई गजब हो गया यार। ऐसा बोलता ना, उसमें ग्रू नहीं बोलता, वी आर गोइंग टू स्टील। अरे गजब हो गई। अच्छा देखो बेटा, आप एक काम करो, आप ना टिफर का सेकंड क्वेश्चन ओपन करो फॉर प्रैक्टिस। टिफर सेकंड क्वेश्चन जो भी था, टिफर पेज नंबर 34 है क्या, चेक करो तो। यस सर 34। यस सर। मैं बोला क्वेश्चन नंबर 2। अब बेटा मैं बात ना, अब मैं कभी भी क्लासेस में फिक्स्ड बायस और कलेक्टेड टू बेस बायस का न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा। क्लियर भाई? सिंपल है। क्लियर? यस सर। यस सर। अब मैं थोड़ा प्रैक्टिस करने की रिस्पांसिबिलिटी आपकी। मैं बीजेटी में एक्स्ट्रा तभी पढ़ा पाऊंगा जब ये दोनों इस फॉर्मेट के न्यूमेरिकल को आप बना लो। ठीक है, क्वेश्चन नोट करो अपनी कॉपी में। क्वेश्चन के लिए स्पेस जरूर दीजिएगा। आपको कितना पढ़ के जाना एग्जाम पे, जितना आपकी कॉपी में लिखा हुआ है। इवन असाइनमेंट भी नहीं करना है। बोलो कितना पढ़ के जाना एग्जाम में? जितना नोटबुक में लिखा है, कॉपी नोट, जितना नोट्स में दिया हुआ है उतना ही पढ़ के जाओ सर। असाइनमेंट नहीं करना है। प्रीवियस ईयर पेपर, हाँ प्रीवियस ईयर पेपर जो वर्कबुक है उसके तो मैक्सिमम न्यूमेरिकल को मैं करा दूंगा। कोई सेपरेटली आपको ऐसा करने की नीड नहीं है, और आपको सिर्फ एक ही काम करना है। टेस्ट सीरीज जब दोगे तो ऑनेस्टी से दोगे, बस, नथिंग एल्स। देखो ध्यान से एक बार, इसका नाम बताओ।
VCC हाँ, मैं तो यही सुनने वाला था कि कौन गधा होगा जो बोलेगा इसका नाम 15 वोल्ट है। इसका नाम क्या है? VCC इसका नाम देखो, बेस टर्मिनल पे जो वोल्टेज देते हो उसको हम बी बोलते हैं। एमीटर टर्मिनल पे जो वोल्टेज देते हैं हम उसको VEE नेक्स्ट वन। मैंने आपको कई बार बोला था VCC बड़ा होगा, फिर VBB की बारी आएगी, फिर VEE की बारी आएगी, लेकिन कौन से ट्रांजिस्टर में? इन केस ऑफ NPN BJT। बेटा ट्रांजिस्टर ना, FET भी एक ट्रांजिस्टर है, MOSFET भी एक ट्रांजिस्टर है, BiCMOS भी एक ट्रांजिस्टर है। BiCMOS का मतलब होता है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर प्लस कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। तो सब ट्रांजिस्टर है, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो NPN ट्रांजिस्टर बोलोगे तो समझ में आता है। और अगर आप बार-बार ट्रांजिस्टर बोल रहे हो तो ट्रांजिस्टर इतना बड़ा सैंपल स्पेस है, क्योंकि उस ट्रांजिस्टर में सब कुछ आ जाता है। ट्रांजिस्टर मतलब FET, MOSFET, NMOS, PMOS, CMOS, YCMOS सब आ जाएगा। लेकिन जैसे आप BJT बोलते हो तो बस यही होता है, NPN ट्रांजिस्टर। व्हाट इज दिस टर्मिनल? इस टर्मिनल का नाम क्या है? बेस। इस टर्मिनल का नाम क्या है? कलेक्टर। emitter We are very much familiar about base emitter junction voltage always acts as diode diode। देखना इस न्यूमेरिकल में आज मैं ऐसी कुछ बातें करूंगा जो मैंने इसके पहले एक ही बैच में डिस्कशन किया हुआ था। देखते रहिएगा बस। ये बेस एमिटर जंक्शन वोल्टेज कितना होता है? 0.7 volt वो जो डायोड बोला है ना कि फॉरवर्ड बायस ऑफ द, इसमें लिखा हुआ है देखो, फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप ऑफ अ पीएन जंक्शन डायोड। ये पीएन जंक्शन यही है। नेक्स्ट देखो, और अगर आप और ज्यादा ध्यान देना चाहते हो तो देखो, एन की डोपिंग हुई है एमीटर में, बेस में पी की डोपिंग हुई है, याद मैंने कराया yes था, sir और कलेक्टर में वापस किसकी डोपिंग हुई है? N तो देखो ये पीएन जंक्शन फॉर्म कर रहा है। yes sir नेक्स्ट, वी आर क्वाइट फैमिलियर अबाउट दिस वोल्टेज। इसका नाम है कलेक्टर से लेकर Emitter एमीटर voltage। तक का जंक्शन वोल्टेज। कलेक्टर से लेकर एमीटर तक का junction voltage जंक्शन वोल्टेज। बेस में जाने वाली करंट IB, कलेक्टर में एंटर करने वाली करंट IC, IC और एमीटर से बाहर निकलने वाली करंट IE। IE IE हाँ, अब देखो ऐसे करके मैं केवल अप्लाई कर रहा हूँ ऐसे। What is this KVL? Can I apply? This is 2 volt measured from ground ना, तो प्लस माइनस Yes, sir. प्लस माइनस, this is 2 volt measured from ground, तो 2 is equal to 0.7 plus of 0.1 kilo ohm into IE, because when resistance is in kilo ohm, current will be in milliampere. So what is IE? Is it 1.3? That means 13. yes sir yes sir yes sir अच्छा, बीटा कितना गिवन है? बीटा नॉट गिवन, बीटा इज नॉट गिवन, नॉट मेंशन। yes sir अगर बीटा मेंशन नहीं किया हुआ है, अगर निकालने को बोल देता तो बात अलग हो जाती, निकालने को तो बोला नहीं है, तो बीटा नॉट मेंशन, दैट मींस कंसीडर दैट वन जनरली एज, क्या लेना पड़ेगा? अगर बीटा नहीं दिया हुआ है तो high अगर बोला बीटा निकालो तो हाई नहीं लेना है, बीटा निकालने को बोला है तो निकालना पड़ेगा, बट बीटा दिया ही नहीं है और आपको यूज करना है, दिया ही नहीं है और यूज करना है, तब इन केस में क्या करोगे आप? एजम्पशन। high लेंगे बीटा को हाँ, तो अगर बीटा हाई है, if बीटा इज हाई, so that is given by the ratio of IC by IB. Now when IB is approaching towards 0, तब जाके बीटा is approaching towards what बेटा? high हाई। ठीक है, मतलब बेस करंट को नेगलेक्ट करोगे। अगर IB 0 है तो क्या हम IE को IC कह सकते हैं? yes sir कितना आ गया? 30 milliampere ठीक है, पूछा तो जो है वो तो जानते ही हो, क्योंकि क्वेश्चन तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। द पावर डेसिपेटेड अक्रॉस द ट्रांजिस्टर, सुनते रहेगा ध्यान से। किसका पावर डेसिपेशन पूछा ना, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ। मुझे ना इसका पावर डेसिपेशन पूछा है, सर्किट का नहीं पूछा है। इसका पावर डेसिपेशन पूछा है, transistor इसका पावर नहीं पूछा, इसका पावर नहीं पूछा, इसका नहीं पूछा, बीजेटी का पावर डेसिपेशन पूछा हुआ है। नेक्स्ट, ये केवीएल सही है क्या? देखो तो ये केवीएल, yes sir लेट्स अप्लाई केवीएल इन दैट वन। ये है मेरा आउटपुट केवीएल, तो 15 इज इक्वल टू 500 इंटू IC, क्योंकि IC आप मिली एम्पियर में रख रहे हो तो रेजिस्टेंस को किलो में रखना चाहिए, yes sir प्लस ऑफ कलेक्टर एमिटर जंक्शन वोल्टेज प्लस ऑफ 0.1 इंटू या तो IE बोलो या तो IC बोलो, कुछ भी बोलो, बट आई नो दैट। तो मेरे को IC पता है 13 मिली एम्पियर। कैन यू हेल्प मी टू कैलकुलेट व्हाट इज VC वोल्टेज? जल्दी पुट करो कैलकुलेटर में, बताओ। So 7.2 volts. पक्का? yes sir 7.2 वोल्ट। देखें आगे, बोलो। yes sir VCE वोल्टेज किसी को नहीं पता होता एक्टिव रीजन पे, तो जो नहीं पता होता उसको निकालना पड़ता है, जैसे x को निकालना पड़ता है ना। जैसे बचपन में हम बोलते हैं ना, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x, तो वहीं से स्टार्ट करो बेटा कि हमें x को निकालना पड़ता है। तो जो भी वेरिएबल क्वांटिटी है वो निकालते हो, तो VC अननोन था, अननोन क्वांटिटी को निकाल लिया। द पावर डेसिपेशन इन द ट्रांजिस्टर इज इक्वल टू वी नो VBE into IB प्लस VCE into IC। पूरी दुनिया में मैक्सिमम लोग 99.99%, मतलब एक दो लोग ही होंगे, मेरे को लगता है बहुत ही कम लोग हैं, मेरे को लगता है मेरे सिवा तो मैंने किसी को देखा नहीं ऐसे पढ़ाते हुए, लिटरली मेरे अपने सिवा मैंने किसी भी को नहीं देखा। सब लोग बीजेटी का पावर डेसिपेशन का फॉर्मूला क्या निकालते हैं? VCE dot IC IC, और इसको कोई लेता ही नहीं, उनको पता ही नहीं होता। देखो
अब आप बोलोगे सर इसको लेते क्यों नहीं, क्योंकि ये इसका रियल लाइफ एग्जांपल है, ध्यान से देखते रहिएगा। अगर बीटा फाइनाइट दिया होता तो मैं आईबी निकालता इनटू 0.7 करता, लेकिन आईबी हमारा कितना है, ड्यू टू बीटा इज प्रोवाइडेड टू मी एज हाई ड्यू टू, तो आईबी इज व्हाट, टेंडिंग टू 0। सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द पावर ट्रांजिस्टर पावर डेसिपेशन, कितना आ गया, मल्टीप्लाई करो 93.6 93.6, आगे क्या, मिलीवाट। अब देखो, अब अगर मैं क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया ना बेटा, तो फिर ना बहुत ही कम लोग सॉल्व करेंगे। प्रूफ बताऊं, यस सर। यस सर। मैं बोलूंगा व्हाट इज द पावर बीइंग डिसिपेटेड बाय द बेस एमिटर जंक्शन, अगर यही क्वेश्चन होता तो लोगों की हालत खराब हो जाती, समझ में आया, यस सर। व्हाट इज द पावर बीइंग डिसिपेटेड बाय द बेस एमिटर टर्मिनल। अब देखो डिफर का क्वेश्चन है, तो उन्होंने आंसर क्या दिया है 94, तो थोड़ा बहुत जो एरर है वो कौन जनरेट कर रहा है, बेस एमिटर। बेस एमिटर टर्मिनल। लेकिन क्या होता है बेटा, जनरली बेस करंट ना 100 गुना कम होता है, 50 गुना कम होता है, तो लोग क्या करते हैं इसको हमेशा, वो लोग क्या, उनको तो पता ही नहीं, पहली बात तो इन जनरल लोगों को पता नहीं होता कि ये फैक्टर आता है, और उनका आंसर लगभग आ जाता है, तो दे फील कि जो फॉर्मूला हम यूज कर रहे हैं वो करेक्ट है, समझ में आया। यस But सर। बिहाइंड द सीन बोलते हैं हम इसको इंग्लिश में, बट बिहाइंड द सीन ये टोटल पावर डेसिपेशन है। कल के डेट में मैं टेस्ट पेपर में डेफिनेटली दूंगा जिसमें दोनों को यूज करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। यस सर। यस सर। आ गया पावर, आ गया सर। ये टिफर की औकात है, समझ में आ गया, अब ये भी समझो, यही टिफर का लेवल है। बोलो यस सर आपने पढ़ा दिया ना, इसलिए लेवल कम हो गया, पढ़ाना तो ज्यादा है ही। हाँ बेटा, एक स्टूडेंट थी नीलाक्षी आसाम की, तो ना मैंने नोडल बहुत पढ़ाया, तो उसका एक पर्सनल मैसेज आया था, तो बोला था सर आपने केसीएल केवल बहुत पढ़ाया ना, तो लास्ट क्लास में ना मुझे लगने लगा था कि सर बोर कर रहे हैं। फिर एक दिन ओपैम स्टार्ट किया, उसी दिन मैसेज आया था, ओपैम स्टार्ट किया, दो लाइन पे आंसर आते, सारे ओपैम के आंसर कितने लाइन में, मैक्सिमम 2 लाइन टू 3 लाइन। तो बोलता अच्छा सर अब हमको पता चला सर कि आपने नोडल में इतना एम्फसाइज क्यों किया था। शी वाज गिविंग कॉम्प्लीमेंट लाइक दिस कि सर हम जब ओपैम कॉलेज में पढ़ते थे ना, तो पूरा जो टीचर है ना वो ऐसे लिख के लेके आता था और डिराइव करता था, पूरा लिख डाला, तो क्योंकि फिलोसोफर है वो, तो हिस्ट्री में एमटेक किया होगा ना वो, हिस्ट्री में। यस सर। तो साला लिखो आओ लिखेंगे हम आप मैं और सब लोग मिलकर लिखेंगे, मैथमेटिक्स का पेपर है भाई, ठीक है। यस सर। देखो इधर हो गया। बेटा ये बताओ, हम ये जानते हैं क्या u ऑफ t का लैप्लास कितना होता है, अब बताओ लैप्लास, कुछ तो पढ़ा होगा लैप्लास पहले। यस सर। दिस इज 1 अपॉन इस माइनस है, अब बताओ लैप्लास क्या होगा, 1 अपॉन प्लस है। क्वेश्चन लिखो बतो। The Laplace transform of a function f of t, the Laplace transform of a function f of t, देखो मैं ऐसे बस बैठ के just कुछ कर रहा था, the Laplace transform of a function f of t is equal to, इसमें लिखा हुआ है 2 raised to the power of t, Laplace transform of f t, क्लियर इतना। यस सर। Want you to try, giving you time of 5 minutes, 5 minutes तो बहुत ज्यादा ही है। क्वेश्चन देख कर रहता हूँ एक बार, तब तक आप लोग करो, हाँ मिल गया। ऑप्शन देना पड़ेगा क्या, देखो x इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर ऑफ ln x, ये कहाँ पे यूज किया था पहली बार, सर 1 अपॉन s माइनस log 2 1 अपॉन s माइनस log ln 2। हाँ गुड, ये पहले कभी यूज किया, यस सर। तो e रेज़ टू द पावर ऑफ ln 2 पावर t, that is same as e raised to the power of t times of ln 2, which is same as e raised to the power of ln 2 t, सही है। यस सर। तो वैसे भी जानते हो ut है 1, तो ये देखो ऐसा लिखा हुआ है e raised to the power of at, यही तो लिखा है ना, इसका लैप्लास कितना आ जाएगा 1 अपॉन s माइनस ऑफ ln 2, हो गया। ये डी एमएससी एंट्रेंस का क्वेश्चन था, हो गया इतना। यस सर। अभी क्या बोल रहा हूँ मैं, थर्ड टाइप ऑफ बाइसिंग बाइसिंग। सेल्फ बायस और वोल्टेज डिवाइडर बायस। जो सबसे ज्यादा नाम है ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नाम वो ये है, वोल्टेज डिवाइडर बायस, सेल्फ बायस, और क्या नाम है इसका, वोल्टेज डिवाइडेड बाय। सेल्फ बायस बेटा आप तभी बोलोगे जब बीजेटी होगा, सिर्फ बीजेटी में ही सेल्फ बायस होता है, लेकिन अगर ये वोल्टेज डिवाइडर बायस होगा तो ये फेट में भी होता है, मॉसफेट में भी होता है और बीजेटी में भी होता है।
बनाइए मेरे साथ सर्किट ये वाला। जब भी ये सर्किट होगा आपके पास बीजेटी में, तब आप हमेशा बोलोगे वोल्टेज डिवाइडेड बायस। लेकिन अगर यहाँ पे मैं फेट लगा देता हूँ, तो फेट में आप सेल बायस वाला नाम मत यूज कीजिएगा। सेल बायस इज अ नेम गिवन ओनली टू BJT. BJT when it is connected in such types of configuration. देखो ध्यान से एक बार, सब कुछ पता है हमको। मैं एक ही बार बताऊंगा, दूसरी बार से हम न्यूमेरिकल करेंगे, और सेल बायस का एक ही न्यूमेरिकल कराऊंगा मैं, जिससे आपका सारा कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। नाउ हु इज ही? कौन है ये? गुलशन सर. ओके गुड। लेकिन हम इधर देख रहे हैं हम। कौन है ये? सर्किट की तरफ. हाँ, आप इतना टाइम क्यों लगा रहे हैं देखने में? तो डर के क्या बोलना? नहीं सर, वो तब आपके पीछे था ना। तो कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं, एग्रीड? यस सर. यहाँ पे ऐसे समझो आप, एलियन टाइप तो नहीं लग रहा ना ये? नहीं सर, नहीं सर. थोड़ी लुक है सर, कुछ है सर। थोड़ा थोड़ा लग रहा है. मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ठीक है? सलमान, शाहरुख, अक्षय, सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को खड़ा कर दोगे और मेरे इतना हार्डवर्क कराओगे ना, तो 2 दिन में खत्म हो जाएंगे उन लोग। उतना दिमाग है नहीं उनके पास। दिमाग कैसे चलता है मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको बताता हूँ बेसिक फंडा बिहाइंड ऑल द बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, हाउ देयर माइंड इज गोइंग टू वर्क इज नथिंग बट दिस वन। समझा? पैसा। यस सर. पैसा ले एक दिन में अगर उनके सारे पैसे को ले लूँ ना, तो दिमाग काम करना बंद हो जाएगा उनका। अगर आप देखते हो कि लोग इतने स्मार्ट दिख रहे हैं, इतने अच्छे दिख रहे हैं, अरे भाई मैं ना गांव से क्या सड़क से उठा के किसी लड़के को लेके आऊंगा ना, वही कपड़े पहना दूंगा ना, तो सलमान, शाहरुख और अक्षय से फार बेटर नजर आएगा वो। कश्मीर के लड़के को देखो ना यार, कश्मीर से, हिमाचल प्रदेश से, हर स्टेट का लड़का हो या लड़की हो, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत किया करो कभी भी लुक्स के एक्सपेक्ट में। आपको अगर आप जैसे धूप में घूम रहे हो, घर का काम कर रहे हो, सब कुछ, मैं बार बार ये चीजें पहले भी बोलता था, वही काम उनको करने को बोल दो, तो 2 दिन में एटीट्यूड सामने आ जाएगा, गिर जाएगा। सलमान खान से 450 करोड़ रुपए जो भी उसकी अर्निंग है, पैसे ले लो, फिर देखो उसका दिमाग ना घुटने से भी नीचे एक दिन में पहुंच जाएगा बेटा, ठीक है? और नेक्स्ट वही फिजिक्स, केमिस्ट्री बैकग्राउंड इंजीनियर जब अपने आप को किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी से कंपेयर करता है, तो मैं बोलता हूँ 10वीं पास से क्या कंपेयर कर रहे हो अपने आप को? 10th पास, सीधी सी बात। सी एमटेक Yes, sir. तेरी औकात है नहीं? फिर यस सर. समझे? यही एटीट्यूड कैरी किया करो बेटा। यस सर. आपको बताता हूँ, आईटी कानपुर में सेलिब्रिटीज आते थे, मैंने एक का भी चेहरा नहीं देखा, समझे? यस सर. आईटी कानपुर में शायद तक एक बार बहुत ही इंपॉर्टेंट सेलिब्रिटीज आया था। हाँ, जब मैं भिलाई में था ना एक बार, तो मोदी जी की रैली चल रही थी। इधर भिलाई में मोदी जी की रैली चल रही और मेरी आई गेट में क्लासेस चल रही। वो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड पे, इसलिए मैंने इंटरप्रेट कर दिया, ठीक है? समझ लिया? यस सर. यस सर. तो मैंने फिर क्लासेस में ये बोला था, देखो वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करेंगे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, इंस्पिरेशन किसी अच्छे इंसान को बनाओ, उसको भी अच्छा लगे इंस्पिरेशन के लिए। यस सर. हाँ, ठीक है? और यही मैसेज आप अपने छोटे भाई बहनों को भी कैरी करो। ड्रग्स, दारू, सब कुछ करते रहते हैं, उन्हीं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के पीछे भागता है पूरा इंडिया। क्या है? ठीक है, देखो यस सर. अभी यहाँ पे आ जाओ। हमारा फोकस किस किस टर्मिनल में है वो देखो, बेस से लेकर ग्राउंड तक, करेक्ट इतना? यस सर. आप जब ये वाला मॉडल देखते हो, इफ इट इज रिक्वायर्ड यू कैन रिड्यूस। अगर नहीं जरूरत है मत रिड्यूस करो, अगर जरूरत पड़ रही है तो रिड्यूस कर लो। बेस करंट जनरली कलेक्टर के रेस्पेक्ट में या एमीटर के रेस्पेक्ट में नेग्लिजिबल होता है क्या? यस सर. तो मैं बोला बेस से लेकर ग्राउंड तक का वोल्टेज एक बार निकालने की बात करता हूं मैं, जबकि ये वाला करंट नेग्लिजिबल है। ध्यान से देखो, ये वाला करंट नेग्लिजिबल। तो VCC into R2 डिवाइड बाय R1 plus R2 इज नथिंग बट बेस से लेकर ग्राउंड तक का वोल्टेज यूजिंग वोल्टेज डिवीजन रूल। Other circuit, other parts of the circuit remains good. VCC, this is RC, this is RE, okay, and यहाँ तक ये सर्किट एज इट इज है। समझा मेरी बातों को? ये वाला वोल्टेज कितना आया था? VCC into R2 डिवाइड बाय R1 प्लस प्लस R2. इसका नाम है थेवेनिन। थेवेनिन का नाम भूल गया मैं, पूरा नाम थेवेनिन वोल्टेज। यू नो व्हाट, आईआईटी जेईई के एडवांस में जब स्क्रीनिंग एग्जाम हुआ करता था बहुत पहले, स्क्रीनिंग और मेंस होता था, तब ना ये थेवेनिन वोल्टेज का कुछ सेक्शन क्लास 12 में भी हुआ करता था। तो VTH का नाम क्या है? Thevenin voltage. If you are going to write what is Thevenin voltage, so that Thevenin voltage is equal to VCC into R2 Upon R1 plus R2. is nothing but voltage division rule। Yes sir. एक आपको ना RTH रटना पड़ेगा बेटा, क्योंकि उसकी डेरिवेशन में आप ही नहीं बता सकता। फिर आप बोलोगे सर आपको नहीं आता, बोलो ऐसा एक बार। सर आता है. हाँ, R1 R2
डिवाइड बाय R1 प्लस R2। बताता हूँ क्यों। क्योंकि आपको कुछ याद होगा कि मैंने एक दिन टाइम कांस्टेंट निकलवाया था, तो बोला था बेटा वोल्टेज सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस आइडियली 0 होता है, तो शॉर्ट सर्किट करते हैं। यस सर। इसको शॉर्ट सर्किट करोगे तो एक ग्राउंड बन जाएगा, है ना। शॉर्ट सर्किट करोगे तो ग्राउंड नहीं बनेगा क्या? डायरेक्टली टच करा दो ग्राउंड को, तो ग्राउंड को टच करा दोगे, इस वाले ग्राउंड को पकड़ के ऐसा पकड़ा मैंने और इस वाले ग्राउंड को इस वाले ग्राउंड से टच करवाया, तो R1 और R2 कैसा नजर आया? पैरेलल। तो याद रखना, ऐसा दुनिया में कोई डेरिवेशन नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स में जो मेरे को नहीं आता। जब बोलोगे तो मैं डिराइव करवा दूंगा, लेकिन नीड के हिसाब से बात होती है। तो VTH RTH निकालना पड़ेगा। क्लियर इतना? Yes, sir. ये जो रेजिस्टेंस है वो RTH है और ये जो वोल्टेज सोर्स है ये VTH है। दिस इज VTH, दिस इज RTH, and what is, look carefully, what is this? Base ammeter junction voltage, numerically 0.2 and representation wise बोलो दोस्तों। VBE. नेक्स्ट वन, बेस में जो करंट फ्लो होता है उसका नाम बताओ। बेस में जो IB. करंट, IB। एमीटर में जो करंट, अच्छा सॉरी, कलेक्टर में जो करंट फ्लो होता है IC. नेक्स्ट वन, व्हाट अबाउट कलेक्टर टू एमीटर जंक्शन वोल्टेज? VCE. अभी इनपुट केवल देखो, माइनस VTH, दैट मींस VTH इक्वल टू RTH इनटू IB प्लस VBE प्लस IE इनटू RE। लेट्स राइट आउटपुट केवल VCC इक्वल टू RC इनटू IC VCE प्लस IE इनटू RE। क्लियर? Yes, sir. लिख लो, लिख लो जल्दी। आवाज मत कीजिए। हो गया अभी? Yes, sir. आपके पास बीजेटी का असाइनमेंट है क्या? प्रैक्टिस सेट ऑफ बीजेटी। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 3। ये आवाज आ रहा है भाई कहीं से? देखो, प्रैक्टिस सेट ऑफ बीजेटी क्वेश्चन नंबर 3। तो बीटा इज गिवन टू मी 79, आईसी निकालना है और वीसीई निकालना है, वो भी क्यू का मतलब है यहाँ पे क्यू पॉइंट। ये आवाज आ रहा है बता दे रहा हूं, मेरे को पता चलेगा तो निकालूंगा क्लासेस से। कैपिटल क्यू मतलब यहाँ पे क्या? क्यू सेंट पॉइंट। आपको सर्किट दिखाई दिया क्या? यस सर। सर्किट आपके सामने है, सर्किट का नाम बताइए। वोल्टेज डिवाइडेड बाय गिवन सर्किट इज व्हाट? वोल्टेज डिवाइडर। Bias. हम रिड्यूस कर लें? रिड्यूस तो कर सकते हैं। यस सर। Yes, sir. देखते रहिएगा। आपको बेटा मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग क्वेश्चन के लिए स्पेस दे दिया कीजिए। क्वेश्चन अगर नहीं लिखा रहेगा ना, और अगर सिर्फ सॉल्यूशन लिखा रहेगा ना, तो आपको एग्जाम के पहले प्रॉब्लम अराइज हो जाएगा। इसीलिए बताओ ये कितना वोल्टेज है? 24। दिस इज 3 किलो, दिस इज 1 किलो। हाँ, अब आप ये बताओ व्हाट इज RTH इज इक्वल टू R1 पैरेलल विद R2। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो कितना आएगा? 25 पैरेलल विद 8 कितना आ रहा है मेरे को बताओ? 25 into 8 डिवाइड बाय 25 प्लस 8, व्हाट इज दैट? 6.06। 6.06, that means 6 kilo ohm itself. What is VTH? VTH is equal to 24 into 8 के across निकाल रहे हो, divide by 25 plus 8, this is in volt. दिख रहा है? यस सर। 5.8। 5.8। 8. मैं अगर एक बार बोलता हूँ तो समझ लेते हो ना अभी तो? Yes, sir. यस सर। कुछ लोग होंगे जो नहीं समझ में आता। सबसे ज्यादा क्लासेस मेरी हुई है, यस सर। और उसके बाद इतना सारा मैंने डिस्कशन किया, बात किया हुआ है, हर एक वर्ड आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। मतलब एक बार मैं बताऊं तो समझ में आ जाना चाहिए। सर अब तो आप नहीं भी बताते हो तो समझ आ जाता है। हाँ, बिकॉज ऑफ कंप्लीट एनालॉग इज बेस्ड ऑन विच टॉपिक बेटा? नेटवर्क थ्योरी। और Yes, नेटवर्क sir. थ्योरी में 20 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा भी करा इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट, है ना। टेस्ट के फॉर्मेट में आया था। बेस एमीटर टर्मिनल ऑफ द बीजेटी ऑलवेज एक्ट एज, Diode. ये कैसा ट्रांजिस्टर है? एनपीएन। और एनपीएन की केसेस में वीसीसी जनरली बड़ा होता है वीबीबी से, और वो भी बड़ा होता है VEE से। हाँ, लेकिन हमने आपको ये भी बोला था कि अगर ऐसा है तो बीजेटी 2 रीजन पे काम करेगा। देखा कितना इंटरेस्टिंग नॉलेज बता दिया मैंने आपको, और ये एक दिन में नहीं आया बेटा, ये